हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पाठशाला विद ग्रेसी। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई है। ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जितना हो सके उस पर उतने स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा कंटिन्यू करेंगे आपको खुद इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कितनी चीजों को रिलेट कर रहा है और अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए न्यूज क्या है। एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स विद द अनाउंस्ड इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अ लुक एट इंडिया सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या बोल रहा है ये आपको अभी थोड़ी देर में, बस आप थोड़ी सी देर मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितना आप खुद ही से समझ पाएंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इसका आज का की पॉइंट है सप्लाई चेन। ये एक वर्ड जो है इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक खत्म है और ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है सप्लाई चेन। आप अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ये सप्लाई चेन ये वर्ड आपको आए दिन किसी ना किसी फॉर्म में यूज होता हुआ दिखता होगा। तो आज हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानेंगे कि सप्लाई चेन आखिर में है क्या। तो देखिए सप्लाई चेन को आज हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। सप्लाई चेन देखिए एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार है, एक कार बनाई जा रही है। तो आप देखिए कुछ कंट्रीज के नाम ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए। यूएसए, फ्रांस, जापान एंड चाइना। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो कार है, जो हम कोई भी देखिए एक चीज एक ही जगह एकदम से रेडी नहीं होती है। कार है तो कार की जो हमने टेक्नोलॉजी है वो हमने यूएसए से ले ली। जो कार की टेक्नोलॉजी है वो हमने यूएसए से ली। कार को किस तरीके से डिजाइन करना है ये हमने फ्रांस से लिया। कार के पार्ट्स कैसे बनेंगे वो जापान में। एंड जो कार की असेंबलिंग होगी, कार की असेंबलिंग होगी वो चाइना में। ये जो वर्ड है असेंबलिंग, अगर आपने मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपने ये वर्ड, मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको जो टॉपिक समझाया था सुकोई 30 का, आपको याद हो तो उसमें मैंने असेंबलिंग को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इसलिए मैंने वो ये जो वर्ड है इसको मैंने थोड़ा ज्यादा आपको 2-3 बार बताया था, क्योंकि मैंने बोला था ये टॉपिक, ये जो वर्ड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आए दिन यूज होता रहता है। तो आप अगर आपको इसे डिटेल में देखना है असेंबलिंग क्या है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। बाकी इसका थोड़ा सा अगर आपने नहीं भी जानते तो थोड़ा सा जान लीजिए। असेंबलिंग कुछ नहीं है, बेसिकली मतलब पार्ट्स को इकट्ठा करके एक तरफ जोड़ देना, उसे असेंबलिंग कहते हैं। अब आपने ये देख लिया, हम एग्जांपल देखते हैं। तो इससे क्या हुआ है ये कि एक कार है जिसकी टेक्नोलॉजी जो है हमने यूएसए से ली। उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रांस ने उसका एक डिजाइन रेडी कर दिया। उस डिजाइन्स के बिहाफ पर पार्ट्स रेडी हुए। देन इन सबको इकट्ठा किया, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, पार्ट्स, और इन सबको इकट्ठा करके हमने चाइना भेज दिया। और ये जो पार्ट्स, जो टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे से कनेक्ट किया, कहा चाइना में इसकी असेंबलिंग हो गई, यानी सारे पार्ट आपस में असेंबल हुए चाइना में। तो अब बस आप इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे कि जब भी कोई भी चीज बन रही है, जरूरी नहीं है कार है, बाइक हुई, कोई भी फोन हुआ या मैकबुक हुई, लैपटॉप हुआ, इस तरीके के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं जो भी हैं, इन सारी चीजों को इस तरीके से ये एक ही जगह देखिए नहीं बन जाता है। इसके लिए कहीं से टेक्नोलॉजी ली जाती है, कहीं से डिजाइन लिए जाते हैं, कहीं से उनके पार्ट्स लिए जाते हैं और कहीं एक जगह असेंबल होते हैं। तो बस कुछ नहीं है, सप्लाई चेन यही है कि एक पार्ट को इस तरीके से, यही डेफिनेशन है सप्लाई चेन की। बहुत ही इजी वर्ड में मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको बहुत से आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैं
उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि सप्लाई चेन का मतलब क्या है, कि एक किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने अलग अलग कंट्रीज से चीजें ली और उसको एक जगह हमने असेंबल करके उसको जोड़ दिया और वो चीज रेडी हो गई, तो इसी को हम कहते हैं चेन, इसी चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आप ये देखिए कि आप सभी जानते हैं ये चीज कि जो चाइना है, एक मिनट में इसे रफ कर दूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी देन ये न्यूज। हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है, ये जो चाइना है ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक असेंबलिंग। पार्ट्स को बनाने में और चीजों को असेंबल करने में चाइना काफी ज्यादा फेमस है। बहुत अलग अलग बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है चाइना में चीजों को असेंबल, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसे असेंबल कराती है। तो आप ये देखिए कि चाइना असेंबलिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो आप ये कहेंगे कि चाइना असेंबलिंग के लिए क्यों फेमस है, चाइना में कंट्रीज असेंबलिंग क्यों कराती हैं? तो इसका रीजन ये है कि जो चाइना है इसमें सबसे ज्यादा सस्ते मजदूर होते हैं। सस्ते मजदूर यानी जो चीप लेबर होती है, जो सस्ती लेबर होती है, वो चाइना में मिलती है, जो एक बहुत ही कम रेट में चीजों को तैयार करके दे देते हैं। तो इसलिए अगर यूएसए कोई चीज अपने में रेडी करता है, आप जानते होंगे जैसे कि आईफोन है, आईफोन की जो असेंबलिंग होती है वो चाइना में होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो चाइना है वो बहुत ही सस्ते मजदूर प्रोवाइड करता है और बहुत ही कम पैसों में वहां के जो मजदूर है वो चीजों को असेंबल कर देते हैं। तो यही रीजन है कि बहुत बड़े लेवल पर चाइना का नाम है असेंबलिंग के लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों से अब क्या हो गया, अभी दिक्कत क्या हुई है हमारे साथ कि चाइना जो है आफ्टर कोविड-19 क्या हुआ है चाइना के साथ कि बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने चाइना में असेंबलिंग बंद करा दी है। उन्हें लगता है कि चाइना एक सही कंट्री नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और इसका जो भी बेनिफिट हुआ है वो इंडिया को हुआ है। अब जो कंट्रीज हैं उन्होंने बोला है कि इस तरह के सस्ते जो मजदूर है वो हमें इंडिया में भी मिलेंगे आराम से। आप भी जानते हैं 400-500 में एक लेबर अच्छे से काम कर देती है। तो इसलिए अब जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है। और यही बात हुई है कहाँ? G20 में। G20 में यही बात हुई है। देखिए टॉपिक कहां से कहां रिलेट हो गया, इससे आपको ये भी पता चल गया कि G20 में इसके ऊपर बात हुई थी, जिससे इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब जो असेंबलिंग होगी वो हमारे इंडिया में होगी, क्योंकि जो कंट्रीज है वो चाइना में असेंबल नहीं कराना चाह रही है और वो इंडिया में कराना चाहती है। इससे आपने अभी देखा होगा, भी इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था Su-30 यानी सुकोई 30 के बारे में, कि सुकोई 30 हमने जो रशिया से लिया है उसकी जो असेंबलिंग है वो इंडिया में हो रही है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि अब आप इस टॉपिक को खुद पढ़ के देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स with the announced India-Europe economic corridor a look at India supply chain opportunity। तो आप ये देखिए सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी अब किसके पास आ रही है? इंडिया के पास। तो इंडिया के लिए अपने अपने बहुत बड़ी बात है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो न्यूज है काफी इजी वर्ड्स में आपको समझ आई होगी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।